और इधर यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए कोशिश लगातार जारी है। मंत्री तुलसी सिलावट ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से चर्चा की है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारतीयों की वतन वापसी के लिए यूक्रेन भेजे जाएंगे विमान और सभी यात्रियों की सुरक्षित वतन वापसी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश से 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इंदौर के 60 बच्चों के फंसे होने की सूचना अब तक मिली है। तो यूक्रेन में फंसे हैं भारतीयों की जो वापसी है उसके लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। मंत्री तुलसी सिलावट बुखारहोर का काम कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री सिंधिया से उन्होंने चर्चा की है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने कहा है कि भारतीयों की वतन वापसी के लिए यूक्रेन विमान भेजे जाएंगे। तो सभी यात्रियों की सुरक्षित वतन वापसी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इंदौर के 60 बच्चों के फंसे होने की सूचना अब तक प्राप्त हुई है। तो यूक्रेन में इस तरह की कंडीशन कहीं ना कहीं बनी हुई है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ सकता है। इसको लेकर कई सारे भारतीय जो वापस आना चाहते हैं। जानकारी अधिक लेंगे हम, जहां हमारे सहयोगी पीयूष पारे इंदौर से लाइव बने हुए फोन लाइन पर बने हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ बात हुई है मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के बीच? देखिए, बिल्कुल अवंतिका, जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें लाने के लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है और इस बीच में मध्य प्रदेश के 100 से ज्यादा छात्रों के वहां पर फंसे होने की सूचना है और इनमें 60 बच्चे ऐसे हैं जो इंदौर के रहने वाले हैं। इंदौर के आसपास के जो जिले हैं वहां के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लिहाजा इसे लेकर अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मध्य प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं तुलसी सिलावट, उन्होंने चर्चा की है और इस बात का भरोसा भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिलाया है कि सभी छात्रों की वापसी के लिए जो भी विमान, जितने विमान लगेंगे, उन विमानों को यूक्रेन भेजा जाएगा। उसमें कोई किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार। माफ कीजिए, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, लेकिन हमारे साथ मंत्री तुलसी सिलावट भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। तुलसी सिलावट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। बहुत धन्यवाद मैडम जी। मंत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की चर्चा आपकी हुई है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से? यूक्रेन में जो देश में हमारे भारत के जो विद्यार्थी जी मध्य प्रदेश और इंदौर को देश के फंसे थे, मैंने केंद्रीय मंत्री परम सम्मानित ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से चर्चा की। उनको स्मरण कराया कि हमारे मध्य प्रदेश और इंदौर और देश के विद्यार्थी यूक्रेन के छात्र अध्ययन करने गए थे। वहाँ इन विपरीत परिस्थितियों में वहाँ उन विद्यार्थियों का रहना उचित नहीं है। उनको सुरक्षित हमारे देश और मध्य प्रदेश में लाया जाए। जी। परम सम्मानित केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा, विमान से लेकर जो भी सुविधा हमारे देश में, मध्य प्रदेश में, उनको सुरक्षित लाने की जवाबदारी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। उन विद्यार्थियों को सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी हम लेके आएंगे। सिलावट जी, वहां पर रूस और यूक्रेन के बीच वॉर जैसी कंडीशन आगाज होने की सूचना अब लगातार मिलने लगी है। आपका क्या अनुमान है, कब तक उनको वापस लाया जाएगा? उन्होंने कहा कि मैं तुरंत कार्रवाई कर रहा हूँ। अति शीघ्र मुझसे उन्होंने निर्देशित किया कि मध्य प्रदेश के जितने विद्यार्थी उस देश में अध्ययन के लिए गए थे उनकी सूची मुझे उनको भेजना है और इसको मैं अति शीघ्र वो सूची उनको भेज रहा हूँ, जिससे कि वो इस तुरंत कार्रवाई कर सकें। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी सिलावट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जिन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा की है। सूची भेजी जा रही है उनकी तरफ से और जल्द से जल्द उन भारतीयों की वतन वापसी होगी जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं।